आज हम आप लोगों के लिए एपी के बारे में शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बताते हैं, जिसमें पहले कुछ आप लोगों का बेसिक बताते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका बताते हैं। एपी इसे एपी है, इसे फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी भाषा में समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि एपी को कैसे पहचानेंगे या एपी है। तो देखो, इसको टर्म हमेशा याद रखना कि एपी एक क्रमागत रूप में होगा। तो किस रूप में होगा, तो ये भी ध्यान रखना तुम लोग के कि एपी जब भी होगा तो जोड़ या घटाव के रूप में ही होगा। ठीक है, यह गुणा या भागा के रूप में नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल पेश कर, देखो एग्जाम्पल लिखना, जैसे 3, 5, 7, 9 ... इसमें तुम लोग ध्यान दो। तो देखो 3 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 7 आया है, 9 आया है। देखो प्रत्येक का बीच अंतर कितना है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। अगर अगला टर्म अगर कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं कि 9 2 11, यानी कह सकते हैं कि यह जोड़ के रूप में है कि प्रत्येक टर्म में 2 2 बढ़ रहा है। इसी अंतर को डी नाम दिया जाता है, सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखो, इसमें मान यहाँ पर 12 है, 9, 6, 3 ... इसमें देखो, इसमें भी एक कर्मागत है। ठीक है, इसमें ध्यान दो, तो इसमें भी एक कर्मागत है, बट प्रत्येक में 3 कम रहा है। 12 में 3 गया तो 9 आया, 9 में 3 गया 6 आया। ये देखो, ये जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में है। बाकी कर्मागत है, जो भी बढ़ रहा है या घटा सब में बराबर बढ़ रहा घट रहा है। तो यह एपी है, यानी गुना भागा में नहीं होगा, जब भी होगा तो जोड़ या घटाव। जैसे एग्जाम्पल और देखो, जैसे 2, 4, 8, 16 ... देखो यहाँ भी कर्मागत है, परंतु यह गुना में है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इस रूप में, यानी एपी नहीं। इसे हम लोग जीपी कहते हैं, जो इंटर में पढ़ना है। ठीक है, यानी यह एपी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यह इंट्रोडक्शन था। हम लोग जो बोर्ड लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और भी जानते हैं। देखो इसमें कि फार्मूला जानते हैं कि कोई अंतिम पद के बारे में बात करें। अंतिम पद, इसे हम लोग कहते हैं एनवा पद, यानी इसे हम लोग शॉर्ट में टीएन लिखते हैं। फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। अभी भी जान लो कि a क्या है, हम तो टीएन तो जान गए कि अंतिम पद है। a क्या है, तो a को कहते हैं एपी का पहला पद। एपी का पहला पद को कहते हैं a कहते हैं। d क्या है, तो d कहते हैं सर्वांतर, यानी 2 लगातार पदों के बीच का अंतर। यानी डी का फार्मूला भी होता है, याद रखना, T2 - T1। डी का फार्मूला होता है T2 - T1 होता है। ठीक है, और देखो एन क्या है, तो पदों की संख्या। एन हमारा हो गया पदों की संख्या, एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला एक होता है एन पदों का योग। एन पदों का योग, ठीक है, इसे हम लोग एसएन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। इसी का एक और फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा, n/2 a + tn। जब tn पता रहेगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड में यही दो फार्मूला पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही 2 फार्मूला बेसिक पढ़ना भी है। ठीक है, जो 10th लेवल का है, तो दोनों पर हम क्वेश्चन करके बताते हैं, देखना।
तो बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा, लिखा हुआ रहेगा इस तरह से 3, 8, 11 ... का 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, ये पे क्या है इस तरह से 3, 8, 11 ... का 20वां पद ज्ञात करें। तो 20वां पद मतलब क्या है, तो मतलब कि अगर इस क्रम में जाएंगे तो 20 में क्या आएगा। ठीक है, तो जब भी सबसे पहले इस एपी क्वेश्चन रहेगा तो पहचानना है कि हमको टीएन लगेगा कि एसएन लगेगा। जिसमें वाल लगा रहेगा यानी समझना कि वो अंतिम पद पूछ रहा है। इसके पहले ज्ञात करना कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जो पहले रहेगा उसको ए मानना है, यानी 3 है। जो पहले लगा उसको ए मानना है। डी का फार्मूला तुरंत लिखें T2 - T1। तो T2 क्या है यह भी हम बताए नहीं है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में बताना जा रहे हैं। T2 होता है कि पहला को कहते हैं T1, दूसरा को T2, तीसरा को T3, इससे डॉट जाता है। तो ये T2 हमारा 8 हो गया और T1 हो गया 3। यानी कितना है डी का मान 5। अभी याद रखना कि चाहे हमको T2 - T1 कहें या T3 - T2 कहें, दोनों का मान क्या होगा हमेशा बराबर ही होगा। ये जांच करने के लिए भी बोर्ड में कभी दे देता है। तो फिलहाल हमें हो गया A बराबर 3, D बराबर 5 और देखो N क्या है अंतिम पद 20वां पद। ठीक है, तो निकालना कौन फॉर्मूला काम होगा TN लगेगा। तो TN का फॉर्मूला होता है A + N - 1 × D। तो यानी निकालना क्या है 20वां पद निकालना है ना, यानी T20 निकालना है। T20 का फॉर्मूला होगा A के स्थान पर 3 भरेंगे प्लस N 20 - 1 × D के स्थान पर 5। 3 का 3 हुआ, 20 में से गया 19 गुने 5 हुआ, 3 19 × 5 = 95, यानी कितना हो गया 98। ठीक है, देखो इसके लिए एक और बताते हैं जो अभी नहीं बताए हैं, ध्यान रखना, स्टार में याद रखना कि कोई पहला पद पूछे, पहला पद तो हम बताएं कि T1 यानी A होता है। कोई दूसरा पद पूछे, दूसरा पद पूछे तो T2 होता है, यानी इसको T2 क्या करना है A में, यानी पहला पद में A को D जोड़ना। कोई पूछे तीसरा पद पूछेगा, तीसरा पद पूछे यानी T3 पूछेगा तो A तो हो गया। अब A यहाँ पे 3 को चाहिए तो 2 को D जोड़ना है। इसे डॉट अगर कोई पूछता 20वां पद पूछता, कोई अगर 20वां पद पूछता, 20वां पद कहे का मतलब T20 पूछता, तो क्या लिखना है A + 19 D। यानी इस फार्मूला के इस्तेमाल से भी हम लोग इसको हम सोल्व कर सकते थे। ठीक है, ये बात, ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है कि यानी पहला पद यानी T1 बराबर A, T2 बराबर A + D, T3 बराबर A + 2D। ऐसे ही अगर T4 पूछेगा तो A + 3D, तो 20वां पद पूछेगा तो A + 19D होगा। ठीक है, कैसे पूछेगा तो A + 20D। इस बेसिस पर भी हम लोग सोल्व करते हैं। देखो इसके आधार पर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे जाएगा जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि यदि AP के 20वां पद 40 हो और पाँचवां पद 20वां पद 40 हो और पाँचवां पद सपोज कह दिया जाए इसको 20वां पद 40 हो और पाँचवां पद मान ली कह दिया जाए कि यहाँ पर 8 है, 8 हो तो 24वां पद ज्ञात करें। 24वां पद ज्ञात करें। इस तरह सब ये जो बता रहे हैं बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो डिटेल से नहीं, शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं ताकि तुम लोग को कुछ समझ में आए। तो यहाँ दिया 20वां पद 40 है और पाँचवां पद 8 है और 24वां पद पूछ रहा है, तो पहले इसे चलना है। यहाँ पे गिवन लिखना है, इसे गिवन यानी दिया गया है कि 20वां पद बराबर 40।
तभी बताएं फॉर्मूला उसके अनुसार a प्लस 20 है, तो एक काम करेंगे 19 d बराबर 40, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक है। दूसरा लिख क्या दिया है, पाँचवा पद बराबर 8 दिया है, तो यहाँ a तो होगा ही, 5 है तो 5 में एक काम करेंगे 4d बराबर 8, समीकरण 2, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करके हमको a और d का मान ज्ञात कर लेना है। तो कैसे d होगा, तो a और a देखो सेम है, लुप्तीकरण विधि से अपनावेंगे तो a और a कट जाएगा, ठीक है ना। इसे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट हमारा क्या है a प्लस 19d बराबर 40, और सेकेंड क्या है a प्लस 4d बराबर 8, क्या करना है, घटाना है, तो माइनस माइनस माइनस, ये अब कट गया, तो 19 में से 4 गया, कितना बचा 15d बराबर 32, तो d बराबर कितना आया सोच लो, 32/15 आया, ठीक है। अब d का मान इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से क्या निकलेगा हमारा, a का मान निकलेगा, ठीक है ना। d का मान समीकरण फर्स्ट चलो सेकेंड में रखते हैं, ठीक है। सेकेंड में रखने पर, तो सेकेंड कौन है हमारा, देखो यहाँ पर a है, a का a ही रहेगा, इंटू 4 d के स्थान पर कितना रखना है 32/15 बराबर में क्या हमारा है 8 है। a का मान निकालना, तो a यहीं रह जाएगा, ये 8 के 8 रहेगा, ये कहाँ आएगा घटा में आएगा, तो 32 में 4 से गुना करो, 4 दूनी 8 इतना, यानी 128/15, एक है a बराबर एलसीएम कितना हुआ 15 एलसीएम हुआ, 15 8 20 से माइनस 128, यानी a बराबर घटाएंगे तो माइनस 8/15, क्या हो a हो गया, यानी a का मान पता है, d का मान हो गया। निकालना क्या है, ऊपर ध्यान दो 24वां पद निकालना, आवाज़ यहाँ पे निकालना क्या है 24वां, यहाँ पे लिखना प्रश्न से 24वां पद बराबर फॉर्मूला a प्लस 24 से एक काम कर दो, कितना लिखेंगे 23d। हम मान निकाल चुके हैं, देखो पहले निकाले हैं कि a का मान निकालने -8/15 और d का मान निकालने 32/15 है, भर दो, -8/15 प्लस 23 का 23 गुने d का स्थान पर कितना रखना है 32, देखो यहाँ पे a का स्थान पर -8/15 रखे, प्लस 23 का 23 गुने d का स्थान पर हो गया हमारा कितना हुआ 32/15, दोनों के एलसीएम सेम 15 -8 का 8 प्लस 23 से गुना करो इसमें, तो 23 दूनी 46, हाथ में 4 69 और 4 73, देखो इसमें घट जाएगा ना, 6 में से 8 गया तो बच्चा कितना है 16 हो जाएगा ना, 16 में से 8 गया यानी 8 2 यानी 724/15, ये हमारा हुआ क्या 24वां पद, यानी T24 कह सकते हैं। ये दो टाइप हुआ। थर्ड क्वेश्चन सम बलाजा जो बोर्ड में पूछता है, पूछेगा 4 2 0 -2 ... का 20 पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है कि 4 2 0 -2 ... का 20 पदों का योग ज्ञात करें। देखो योग में साफ लिखा रहेगा, वार लगा तो टीन लगा, यानी योग मतलब ऐसे का फॉर्म रहेगा। पहले गिवन में लिख लेना है हमें कि पहला पद को a कहना, यानी a बराबर 4, ठीक है। d बराबर क्या फॉर्म बताएं T2 - T1, T2 में दूसरा पद कौन है 2 है, पहला पद 4 है, 2 में 4 गया कितना आया -2, और n कौन होगा जो ऊपर रखा हुआ 20, तो इसको n कहना है। तो योग मतलब ऐसा फॉर्मूला रहेगा, ऐसा फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × t, यानी n का स्थान पर 20 बराबर
n का स्थान पर 20 और बटा 2, फिर यहाँ पर बड़ी कोस 2, यहाँ कुछ गुना छिपा हुआ, a का स्थान पर 4 प्लस n का स्थान पर 20 माइनस 1 का 1 और d के स्थान पर कितना रखना है, देखो -2 रखना है। ठीक है, देखो 2 से कट गया, 10 मरतबे कितना हुआ, 10 का 10 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 20 में से 1 गया 19 गुने -2, 10 का 10 हो गया 8 माइनस प्लस माइनस 19 दूनी 38, यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा, 8 में से 38 गया तो बचेगा माइनस में 30, ये माइनस का माइनस लिखा जाएगा और 30 देंगे 300 यानी -300 हो गया, किसका हुआ, एस 20 बराबर यानी 20 पदों का सम। ठीक है, यह 3 टाइप का बोर्ड में अधिकांश पूछा जाता है, और भी टाइप है परंतु यह इम्पोर्टेंट है, इसे तुम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और भी वीडियो अगर संभव हो तो अपलोड करेंगे और टफ क्वेश्चन लेके आएंगे। ये हमारा बेसिक था।